चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा है तो दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसंपर्क किया और वोट मांगे। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का जबरदस्त दौर भी जारी है। मैदान में मोर्चा संभाले कांग्रेस के मंत्री भाजपा पर खासे हमलावर दिखाई दिए, तो वहीं भाजपा के नेताओं ने भी जमकर पलटवार किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आइए शुरू करते हैं दिलचस्प चुनाव पर स्पेशल प्रोग्राम रण में रणबांकुरे। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के मतदान में अब महज 2 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री अभी से डोर टू डोर संपर्क अभियान में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजसमंद विधानसभा चुनाव में इन दिनों प्रचार के दौरान जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है प्रमोद जैन भाया का नाम। भाजपा आरोप लगा रही है कि खान मंत्री मार्बल व्यवसायी और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाकर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए खान मंत्री ने कहा कि अगर कोई ये बात साबित कर देता है कि उन्होंने मार्बल व्यवसायी या किसी प्रशासनिक अधिकारी को धमकाया है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नई माइनिंग पॉलिसी की बजट में भी घोषणा कर चुके हैं। इससे कोई चुनाव का कोई संबंध नहीं है। उस नई माइनिंग पॉलिसी में और MMCR में जो राजसमंद के साथ साथ जो पूरे राजस्थान के माइनिंग सेक्टर के हित के जो होंगे उनको सबको उसमें समावेश किया जाएगा, ताकि माइनिंग सेक्टर में एक अच्छा आयाम स्थापित हो सके, नए लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, मजदूरों को रोजगार मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन और व्यापारियों का व्यापार बढ़ सके। राजसमंद में खनन बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में मार्बल व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भाया ने कहा कि राजसमंद की प्रमुख समस्याओं को सरकार माइनिंग पॉलिसी के द्वारा दूर करने का प्रयास करेगी। जो इनका ये आरोप है बिल्कुल निराधार है, झूठ है। दूसरा आपने कहा कि साहब वो कह रहे हैं कि साहब मार्बल व्यवसायियों को डरा रहे धमका रहे हैं। मैं खुद व्यापारिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और एक व्यापारी की पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने ये डराना धमकाना ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हमारे तत्कालीन जो अभी हमारे वर्तमान जो मंत्री हैं चांदना जी, उनके खिलाफ इंटेंशनली कार्रवाई की गई। हमारे कई और साथियों के साथ खिलाफ राजनीतिक व्यवस्था से कार्रवाई की गई। ये हमारी संस्कृति में नहीं है। इधर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना भी राजसमंद में कांग्रेस के प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि जनता जागरूक है और उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि उपचुनाव में किस पार्टी का समर्थन करना है। मैं तो ये कहूँगा कि राजसमंद की जनता बहुत ही जागरूक और दूरदर्शी है। उनको मालूम है कि इन परिस्थितियों में हमारा किस पार्टी को समर्थन देने में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा विकास है, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। तो ये सब को तुलना करके जनता का समर्थन अपार मिल रहा है। 7 दिन से यहाँ हूँ तो, और इस चुनाव को हम निसंदेह जीतेंगे। जनता के सामने जा रहे हैं तो जो कुछ उनकी पीड़ा, उनकी मांग आ रही है उसको लिखित में ले भी रहा हूँ और काफ़ी काम किए भी हैं। सरकार के मंत्री अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि राजसमंद में ऊंट किस करवट बैठता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए राजसमंद से आशीष चौधरी की रिपोर्ट।